Assalamu alaikum. Myself Mohammad Fizan and today we are going to discuss about the tenses. आज से जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस पे है. बेसिकली इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस. बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द टेंसेस हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या है. बेसिकली टेंसेस जो होता है ये इंडिकेट करता है आपके टाइम को. ठीक है, टेंस इंडिकेट्स करता है किसको? टाइम को. हाउ मेनी टाइम्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? 3 टाइम्स है. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. इसी तरह टेंसेस के जब आपसे कोई कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, यू शुड नो अबाउट दैट देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, the second one is past and the third one is future. ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो आपके प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है. प्रेजेंट मीन हालिया, पास्ट मीन आपका गुजरा हुआ एंड द फ्यूचर मीन आने वाला, मुस्तकबिल. ठीक है, सो बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? 3. Lots of students like younger students of class 2, 3, 4, 5 they said sir there are 12 type of tenses. वो कहते हैं कि सर 12 टाइप ऑफ टेंसेज हैं. ये भी करेक्ट है, उनकी नॉलेज के मुताबिक 12 टाइप ऑफ टेंसेज है, लेकिन इन इंग्लिश ग्रामर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज है. ठीक है, वो इसके एस्पेक्ट्स को मिला के कहते हैं कि 12 टाइप्स है. लेकिन आपसे जब कोई इंग्लिश का टीचर पूछे या फॉर एग्जांपल कोई भी पूछे तो आपने कहना है देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेज. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. डन. आगे हम चलेंगे एस्पेक्ट्स. ईच टेंस हैव देयर ओन 4 एस्पेक्ट्स. अब प्रेजेंट है तो इसके 4 एस्पेक्ट्स होंगे. सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक्स है which we are going to cover is that present tense and its aspects. सबसे पहले हम जाते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ. समझना भी साथ खाली लिखना नहीं है. अब जो प्रेजेंट टेंस है ये एक टेंस है, 3 टेंसेस है ना. प्रेजेंट टेंस एक है, प्रेजेंट मीन हालिया जो हो रहा है. अब इस टेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं, फर्दर जो टाइप्स हैं. ठीक है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है फर्दर टाइप्स हैं. अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंसेस की टाइप्स नहीं है, ये एस्पेक्ट्स हैं प्रेजेंट टेंस के. पास्ट के पास्ट से होंगे, फ्यूचर के फ्यूचर से रिलेटेड होंगे. अब जो प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं उनमें से सबसे पहला आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. और इसके 2 नाम है. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट. मैं आपको ये फर्दर बताता रहूंगा. सेकंड वन आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. आप लोगों ने उस टाइम तक भी लिखना चाहता सर, आप बोलते नहीं. ठीक है, प्रोग्रेसिव. और द थर्ड वन आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट. एंड द फोर्थ नॉट लीस्ट जो हमारा लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ईच टेंस. ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 एस्पेक्ट्स होंगे, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट डेफिनेट. अच्छा, इन दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है विच वी क्लियर इन अपकमिंग इन द लेक्चर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो जो अभी तक हमने कवर किया टेंस है. टेंस क्या है? बेसिकली टेंस इज द which indicates time, जो आपके टाइम्स को इंडिकेट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है, उसको प्रेफर करता है. सो हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड ईच टेंस हैव देयर ओन एस्पेक्ट्स. अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमारा जो इस टाइम गोल है वो हम प्रेजेंट को कर रहे हैं. अब प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट टेंस के ये 4 एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, टेंसेस 3 हैं, एस्पेक्ट्स के साथ मिला के 12 है. ठीक है, डन. अभी हम इसके बाद आगे फर्दर 1 by 1 करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स the present tense and its aspects. सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना present tense. सबसे पहला जो present tense का aspects है वो simple and indefinite tense. ठीक है, अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आता है माइंड में कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या है. अभी इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं. सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट. बेसिकली जो एक क्राइटेरिया है हर एक कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, आपका सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस का इजाफा करेंगे प्लस आपका
ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। उससे पहले हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर मोइस? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितनी है? 4। बेसिकली देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। टेल मी द नेम। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बेसिकली ये बहुत नॉर्मल है, जिससे पूछो फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी है सर, 4। कौन सी? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे ये बताया गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बेसिकली हम पाकिस्तानी ने खुद जनरेट किए हैं। इन इंग्लिश ग्रामर देखें उसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड है आपकी, थर्ड है एंड फोर्थ है। इसको आप इस तरीके से बोलिएगा, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो आपकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म। जो सेकंड फॉर्म होती है वो आपकी कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। थर्ड कौन सी होगी? थर्ड आपकी होती है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एंड द लास्ट ये कौन सी होगी? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि फोर्थ फॉर्म आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मिला के मिलके फोर्थ फॉर्म बनती है, ठीक है। इसलिए उसको आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म। और पार्टिसिपल आईएनजी को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? सो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? 4, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी आप बोल सकते हो, लेकिन एक फुल फ्लैज एक पढ़ा लिखा अगर बच्चे से पूछा जाए तो वो ये बोलता है सर देयर आर बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड द फोर्थ वन प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसके यहाँ पे एग्जांपल्स बनाते हैं, ठीक है। अब इधर डिफरेंस है माइनर सा किसका? सिंपल और इंडेफिनेट के दरमियान। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें आप ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जबकि इंडेफिनेट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है, एस और एस किसके साथ आता है। आप यहाँ पे जो मैं ट्रिक बता, ये नोट का मतलब हो गया ट्रिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो एस और एस आएगा आप यूज करोगे ही के साथ करोगे, शी के साथ करोगे एंड इट के साथ, बकाया किसी चीज के साथ आप फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। अच्छा, ही शी इट के साथ भी यूज करते हैं एस और एस। अब एस और एस में भी यूज है, एस आप यूज करते हैं, एस यूज करते हैं सिंपली आप लोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। जबकि बाकी जो वोवल साउंड है उनके साथ आप यूज क्या करते हैं? एस। हाउ मेनी वोवल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? कैन एनीबॉडी टेल्स मी अबाउट दैट? कितने इंग्लिश ग्रामर में वोवल साउंड है? 5। AEIOU। बाकी जो अल्फाबेट वाइज के वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं, ठीक है। ES आपका वोवल साउंड के साथ आता है और एस आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है। अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, शी। अब शी कुक होगा या कुक्स होगा? मैंने बोला था एस लगाते हैं हम लोग। शी कुक्स द फूड, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट होगा या दे प्लेस क्रिकेट होगा? दे प्ले क्रिकेट होगा। दे की सतह पर एस नहीं लिखा, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन। यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट लगाया, इन द ग्राउंड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो प्रपोजिशन लगा के साथ ना आप साथ कर सकते हैं, मर्जी। लेकिन यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। किधर रूल्स बनाया ना, एस और एस ही शी इट के साथ सिर्फ लगता है, ये दे है, बंदे ज्यादा हैं, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? एस और एस लगेगा नहीं। आई गो टू द स्कूल होगा या आई गोस टू द स्कूल? आई गो टू स्कूल, टू द स्कूल स्पेसिफिक। डन है आपका? किसका नहीं है जी? सेकंड की तरफ आते हैं हम। अब सिंपल और इंडेफिनेट में क्या फर्क है? ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने यूज किए हैं, टेंसेस बनाए हैं सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं। यहाँ पे कोई भी सिंपल का नहीं है। सिंपल में हम लोग क्या करेंगे? अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम। प्रेजेंट के क्या होंगे? इज, एम, आर। पास्ट के क्या होंगे? वाज, वर। फ्यूचर के क्या होंगे? विल, शैल, वुड, ठीक है। अब सिंपल में क्या होता है? हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं, आई एम अ टीचर। अब ये आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्यों? हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और, शी इज अ गर्ल, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ठीक है।
they are the strangers. अब दे आर द स्ट्रेंजर्स, वो अजनबी हैं, बहुत सारे हैं। ये आपके जो सेंटेंसेस होंगे ये प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की एग्जांपल्स होंगी, और वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेसिक जो चीज मैंने आपको क्या बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी कांट यूज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बट इन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स टू मॉडिफाई टू कंप्लीट अवर सेंटेंस। क्लियर है? ये प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पहला एस्पेक्ट। क्लियर है? आगे चलें। present continuous is the second aspect. So present tense in which we use present participle form of verb, I mean first form of verb plus ing, to perform some action, perform some task. The structure of present continuous tense is that subject plus verb की सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट टेंस में वी यूज जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, दैट वाज इज, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर यूज्ड फॉर द हेल्पिंग वर्ब, एंड द इन पास्ट टेंस वी यूज वाज वर्ब for our helping verbs. ठीक है, these are the helping verbs in present tense. And the future tense में हम कौन से यूज करते हैं, will and shall is almost बहुत कम रेयर यूज हो गया, लेकिन we still use it. ठीक है, so सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस के मैंने कौन कौन से बताए थे, हेल्पिंग वर्ब is, am, are प्लस वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म ना लिखा करें, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर है? अब वन बाय वन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, Ali is playing cricket in the ground। ठीक है, देखें सब्जेक्ट आपका आ गया। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट आपका आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका। ये क्या आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर है, बीच में प्रपोजिशन की मदद से। अब सेकंड फॉर्म की तरफ जाते हैं, दे आर डांसिंग इन द बार। ठीक है, ये क्लब कर रहे हैं, दे आर डांसिंग इन द क्लब, वो क्लब में डांस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका, आर क्यों यूज हुआ है, बिकॉज देयर आर मोर देन 2 पर्सन। दे सिंगुलर के लिए नहीं, प्लूरल के लिए यूज होता है, जहां पे 1, 2, 3, दे का मतलब है 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा बंदे हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, आर करेंगे। ठीक है, इस सिंगुलर के साथ जहां पे 1 पर्सन हो। ठीक है, आगे चलेंगे, दे आर, अभी यहां पे आई एम वॉशिंग द डिशेस, मैं बर्तन धो रहा हूं, डिशेस साफ कर रहा हूं। ठीक है, एम किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ, आपके अपने के साथ। अली इज, अली यहां पे जो आपके पर्सन है वो एक नहीं है, 2 पर्सन है, लेकिन एक बंदे की तरफ आप इशारा करें, एक बंदे की तरफ आप इंडिकेशन कर रहे हैं, इसलिए वहां पे इज आएगा। एम एक से ज्यादा होगा, आर मोर देन 2 पर्सन, और एम एक सिंगुलर पर्सन के साथ आप यूज करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है आपको? क्लियर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर है? अब यहाँ पे वो जो हम नोट लिखते हैं, पहले भी हमने लिखा है, बेसिक जो चीजें होती हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो किस किस टेंस में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आपको जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में हम यूज कौन कौन से करते हैं, क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, इन पास्ट में हम कौन से यूज करते हैं, वाज एंड वर। वाज सिंगुलर के साथ लगेगा एंड वर प्लूरल के साथ लगेगा। फ्यूचर विल, शैल। ठीक है, ये आपके फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, विल एंड शैल। ये मोस्टली हम ज्यादातर यूज किस में करते हैं,
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, थर्ड वन हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट. एक बात नोट कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वहां पे आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी, चाहे प्रेजेंट का पास्ट हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो. ठीक है, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट कैटेगरीज है. एक में हैज लगेगा, हैव लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा, थर्ड में जब लगेगा तो विल हैव लगेगा. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं. वी मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा. ठीक है, अब एग्जांपल वन बाय वन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शी हैज washed the clothes. She has washed the clothes. वो कपड़े धो चुकी है. ठीक है, आप एक और लगाते हैं, they have played the cricket in the ग्राउंड. ठीक है, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल चुके हैं. एक और, आई के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा. ठीक है, आई हैव. ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईट की ईटन, ईट, एट, ईटन. आई हैव ईटन, आई हैव ईटन एन एप्पल. ठीक है, मैं सेब खा चुका हूं. ठीक है, क्लियर है आपको? हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ. प्लूरल होता है मोर देन वन पर्सन, और जब हैज जो होगा वो एक सिंगुलर पर्सन होगा. ठीक है, अब यहां पे ही के साथ यूज नहीं किया. ही हैज कंप्लीटेड, हिज लगेगा, हर लगेगा. ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क. हर भी यूज, हर जो यूज करते हैं हम वो गर्ल्स के लिए होता है, शी के साथ. मैस्कुलिन, फेमिनिन के साथ. मैस्कुलिन के साथ हम क्या लगते हैं? हिज यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर है? आगे चलेंगे. बताऊं, ये हैज है. यहां पे हम नोट की तरफ आते हैं. हैज, हैव. ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल. क्लियर है? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन, लेकिन जिसमें ज्यादातर जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक है, फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं. स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ. अब यहां पे एक चीज लगती है, वो कौन बता सकते? बीन. बीन ये आपका बताएगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. बीन जहां पे लगेगा वो इंडिकेट करेगा किसको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को. ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट होगा. विल हैव आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी आपकी? वन प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक और चीज भी लगेगी, सिंस और फॉर. ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ. अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं वन बाय वन. जी, अब मैं जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फर्स्ट नहीं, फोर्थ फॉर्म है सर. फर्स्ट की फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, हाँ, आईएनजी ये फोर्थ फॉर्म होती है. आईएनजी लगा दिया.
ठीक है, आगे चलेंगे, हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। अली हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर लास्ट हाफ एन आवर। ठीक है, अली पिछले आधे घंटे से किताब पढ़ी जा रहा है। ठीक है, अली आ गया, हैज आ गया, बीन आ गया, रीडिंग द बुक फॉर। अब फॉर जो है वो आप नियर के लिए यूज करते हैं। सिंस अली इज रीडिंग द बुक सिंस लास्ट मॉर्निंग, वो पिछले दिन से किताब पढ़ा है। ये जो कि इट में भी नॉट प्रिडिक्टेबल नहीं है कि ऐसा हो, या ये कह सकते हैं अली इज लिविंग इन, एक एग्जांपल एक और देता हूं, दे आर लिविंग इन they have been living in Lahore since 1948। वो 1948 से लाहौर में रह रहे हैं। आप सिंस किसके लिए यूज हो गया? फॉर के लिए, बहुत दूर के लिए। फॉर यूज करते हैं आप क्रीम के लिए। क्लियर है? आगे लास्ट एग्जांपल की तरफ जाएंगे। शी हैज बीन कुकिंग द बिरयानी फॉर लास्ट 2 आवर्स। वो पिछले 2 घंटों से लगातार बेचारी बिरयानी पका रही है। क्लियर? जो कि रोजे में आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो बना रही है। क्लियर है आप लोगों को? एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई एम जस्ट सेइंग दैट कि हम अपने आज के लेसन को रिवाइज करते हैं। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द टेंस, व्हाट इज टेंस, how many types of tenses are there in English grammar, and how many aspects of each tense have। ठीक है, एक टेंस है उसकी कितनी हमने टाइप्स पढ़ी। how many types of tenses are there? there are basically there are 3 types of tenses। ठीक है, which one? present, past and future। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब टेंसेस की 3 टाइप्स पढ़ी एंड ईच टेंस के एस्पेक्ट्स पढ़ा। प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। कितने? 4 एस्पेक्ट्स। कितने हैं ये मैं आपको एक बुलेट के जरिए बताऊंगा। 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट एक ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव एक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, 4 एस्पेक्ट्स, और इस एस्पेक्ट्स को हमने डिटेल में कवर किया। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें हमने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि हम व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बजाय, और जबकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, वहां पे हम एस और ईएस लगाते हैं, टू कंप्लीट सेंस, टू कंप्लीट अ सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ आए तो वहां पे वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब आपके इज एम आर लगेंगे जो प्रेजेंट टेंस के हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑब्जेक्ट लगेंगे। अली इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आए तो वहां पे हैज सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट प्लस हैज, सिंगुलर के साथ है प्लूरल के साथ, वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। अली हैज प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया कि उसके स्ट्रक्चर को कवर किया, उसके टेंसेस को कवर किया। स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर और एट द एंड हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। सिंस आप यूज करते हैं दूर के लिए, फॉर यूज करते हैं आपके करीब के लिए। ठीक है, इन आवर्स की बात हो तो आप फॉर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, या सिंस 1948 लगाएंगे तो वहां पे आपका सिंस लगेगा। ठीक है, अली हैज बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 2 आवर, अली हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह से पढ़ा और फॉर करीब के लिए 2 घंटों से पढ़ा है। क्लियर है? आज का टॉपिक्स क्लियर, आप सबको समझ आया? टेंसेस के 3 टेंस हमने पढ़े, टाइप्स पढ़ी हैं, और फिर प्रेजेंट टेंस जो था उसके हमने 4 एस्पेक्ट्स पढ़े। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके।